हेलो व्यूअर्स, आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का 3rd चैप्टर का 4 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कई साल पहले विद्यार्थियों की परीक्षा की कॉपी जांचते समय एक कॉपी को देखकर मुझे हैरत हुई। इस विद्यार्थी ने पूरे साल समूह चर्चाओं और पिछले टेस्ट्स में यह साबित किया था कि उसमें प्रतिभा थी, जबकि उसकी परीक्षा की कॉपी कुछ और ही कह रही थी। मुझे ऐसा अनुमान था कि वो कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। इसके बजाय उसके नंबर परीक्षा में सबसे कम आ रहे थे। जैसा मैं इस तरह के मामले में किया करता था, मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वो उस विद्यार्थी को मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलवाएं। जल्दी ही पॉल डब्ल्यू वहाँ आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बुरे दौर से गुजर रहा था। उसके बैठने के बाद मैंने उससे पूछा और कहा, क्या हुआ पॉल? तुमने परीक्षा में जिस तरह लिखा है उस तरह की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। पॉल पसोपेस्था में था। उसने अपने पैरों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सर, जब मैंने देखा कि आपने मुझे नकल करते हुए देख लिया है तो इसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कोई सवाल ठीक से नहीं कर पाया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार नकल की थी। मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बेईमानी का सहारा ले लूँ। वो बुरी तरह परेशान दिख रहा था, परंतु एक बार जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगता है अब आप मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। यूनिवर्सिटी का नियम तो यही है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी तरह की बेईमानी करेगा तो उसे हमेशा के लिए कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है। यहाँ पर पॉल ने यह बताना शुरू कर दिया कि कॉलेज से निकाले जाने के बाद उसके परिवार की इज्जत खाक में मिल जाएगी, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसके अलावा और भी बहुत सारे बुरे परिणाम होंगे। आखिरकार मैंने उससे कहा, अब बस भी करो, शांत बैठ जाओ। मैं तुम्हें कुछ बता दूं, मैंने तुम्हें नकल करते हुए नहीं देखा। जब तक तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया तब तक मुझे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि समस्या यह थी। मुझे दुख है पॉल कि तुमने नकल की। फिर मैंने आगे कहा, पॉल, मुझे बताओ कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी के अनुभव से क्या सीखना चाहते हो। अब वो थोड़ा शांत हो चुका था और वो एक पल रुकने के बाद उसने जवाब दिया, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरा असली लक्ष्य तो जीने का तरीका सीखना है, परंतु मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह असफल हो चुका हूँ। हम कई तरीकों से सीखते हैं, मैंने कहा। मुझे लगता है तुम इस अनुभव से सफलता का असली सबक सीख सकते हो। जब तुमने अपनी पर्ची से नकल की तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोटने लगी। इससे तुम में अपराध बोध की भावना जाग गई और तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। जैसा तुमने कहा, इसके बाद तुम्हारी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर बार होता ये है पॉल की सही और गलत का मसला हम नैतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अब इस बात को समझ ले, मैं यहाँ तुम्हें भाषण नहीं दे रहा हूँ, ना ही तुम्हें सही और गलत काम के बारे में कोई प्रवचन देने की मूड में हूँ, परंतु यह ज़रूरी है कि हम इसके व्यावहारिक पहलू पर नज़र डालें। जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हारी अंतरात्मा को खिलाफ होता है तो तुम में अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध के कारण तुम्हारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाते हैं। आप ठीक तरह से नहीं सोच सकते क्योंकि आपका दिमाग लगातार यही सवाल पूछता रहता है, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। पॉल, मैंने आगे कहा, तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर की इतनी ज़्यादा चाहत थी कि तुमने वो किया जो तुम्हारी नज़रों में गलत था। जीवन में बहुत सारे मौके में आएंगे जब सफलता हासिल करने के लिए तुम्हारे सामने गलत काम करने का प्रलोभन मौजूद होगा। उदाहरण के तौर पर, किसी दिन आप इतनी बुरी तरह कोई सामान बेचना चाहोगे कि आप अपने ग्राहक को जानबूझकर गलत जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे और ऐसा करने से आपको सफलता मिल सकती है, परंतु इससे होता यह है आपका अपराध बोध आप पर हावी हो जाएगा और अगली बार जब आप अपने ग्राहक को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। आप सोचने लगेंगे,
क्या उसे पता चल गया है कि मैंने उसे धोखा दिया था? आपकी प्रस्तुति इसीलिए प्रभावी नहीं होगा क्योंकि आप पूरे मन से प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। इस बात की संभावना है कि आप इसके बाद उसी ग्राहक को दूसरी, तीसरी, चौथी और कई बार सामान बेचने का अवसर गंवा देंगे। लंबे समय में इस तरह की गलत सेल्स तकनीकी आपकी अंतरात्मा को तो चोट पहुंचाएगी ही, आपकी आमदनी को भी कम कर देगी। इसके बाद मैंने पॉल को बताया कि जब किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल आदमी को यह डर सताता है कि उसकी पत्नी को उसके विवाहेतर प्रेम संबंध का पता चल जाएगा तो वो असफल होने लगता है। वो दिन रात यही सोचता रहता है, क्या उसे पता चल जाएगा, क्या उसे पता चल जाएगा। इसी कारण उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि वो नौकरी या घर में कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाता है। मैंने पॉल को याद दिलाया कि कोई अपराधी कोई सबूत या संकेत नहीं छोड़ते, फिर भी वे सिर्फ इसीलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वे अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें देखकर यह समझ में आ जाता है कि इन्होंने कोई गलत काम किया है। उनकी अपराध बोध की भावनाएं उसे संदिग्ध आदमियों में की सूची में शामिल कर देती है। हम में से हर एक में सही होने, सही सोचने और सही काम करने की इच्छा होती है। जब हम इस इच्छा के विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम अपने अंतरात्मा में कैंसर की बीमारी आमंत्रित कर लेते हैं। यह कैंसर बढ़ता है और हमारे आत्मविश्वास को कम करता जाता है। इसीलिए इस तरह का कोई काम ना करें जिसे करने के बाद आपको यह डर सताने लगे, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या लोगों को इस बात का पता चल जाएगा, क्या मैं बचने में सफल हो पाऊंगा। धोखा देकर और अपना आत्मविश्वास कम करके अच्छे नंबर लाने की यानी कि सफल होने की कोशिश कभी ना करें। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पॉल को सीख मिल गई। उसने सही काम करने का व्यवहारिक मूल्य समझ लिया। मैंने सुझाव दिया कि वह बैठ जाए और एक बार फिर से परीक्षा दे। उसने मुझसे सवाल किया, परंतु क्या आप मुझे कॉलेज से नहीं निकालोगे? मेरा जवाब था, मैं निष्कासन के नियम जानता हूँ, परंतु अगर हम धोखा देने वाले सारे विद्यार्थियों को कॉलेज से निकाल देंगे तो हमारे आधे प्रोफेसरों की छुट्टी हो जाएगी, और अगर हम धोखे देने का विचार करने वाले सभी विद्यार्थियों को निकाल देंगे तो हम कॉलेज में ताले लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं इस घटना को भूलने के लिए तैयार हूँ अगर तुम एक काम करो। बिल्कुल, उसने कहा। मैंने उसे एक पुस्तक दी। पुस्तक का नाम था 50 ईयर्स विथ द गोल्डन रूल। इसे देते हुए मैंने उससे कहा, पॉल, इस पुस्तक को पढ़ो और पढ़ने के बाद इसे वापस कर देना। जेसी पेनिन के खुद को शब्द में यह जाने कि किस तरह उस सही काम करने की वजह से वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में के समूह में शामिल हो गए। सही काम करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो दो नकारात्मक बातें होती है। पहली बात तो ये कि हम में अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि देर सवेर दूसरे लोग को हमारे गलत काम की जानकारी मिल जाती है और उनका हम पर से विश्वास उठ जाता है। सही काम करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। यही सफल चिंतन का कारगर तरीका है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया जा रहा है जो 25 बार पढ़ने लायक है। इसे तब तक पढ़ते रहे जब तक कि यह आपके दिमाग में पूरी तरह से ना घुस जाए। विश्वासपूर्ण चिंतन के लिए विश्वासपूर्ण काम करें। महान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू ग्रीन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अप्लाइड साइकोलॉजी में लिखा है, याद रखें, काम ही भावनाओं के अंग्रेज होते हैं। हम अपनी भावनाओं को तो सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु हम अपने कामों को नियंत्रित करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वैवाहिक समस्याओं और गलतफहमियों को दूर करने के लिए सच्चे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानें। हर दिन सही काम करें और जल्दी ही आप में सही भावनाएं जाग जाएगी। यह सुनिश्चित कर ले कि आप अपने जीवन साथी के साथ डेटिंग करें, उसका चुंबन ले, हर दिन उसकी सच्ची तारीफ करें और भी ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ करें
और आपको प्यार कम होने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रेम के काम करते रहेंगे तो जल्दी ही आप में प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करके हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अगर मुस्कुराने की क्रिया करते हैं तो आप सचमुच मुस्कुराने के मूड में आ जाएंगे। जब आप अपने शरीर को झुकने के बजाय तान लेते हैं तो आप ज़्यादा सुपीरियर महसूस करने लगते हैं। इसके उलट अगर तैरियाँ चढ़ाकर देखें तो पाएंगे कि आप तैरियाँ चढ़ाने के मूड में आ गए हैं। यह सिद्ध करना तो आसान है कि अपनी क्रियाओं पर काबू करने आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं वे अपने संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वे सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो यह है कि सामने वाले से गर्मजोश से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरफ एकल सीधे देखें और तीसरा बात सामने वाले से कहें, मुझे आपसे मिलकर